हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट आश्रम। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम यहाँ पर आश्रम वाले टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जाति व्यवस्था वाले टॉपिक तक कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है ये वाले टॉपिक तक हम कवर कर चुके हैं और ये सारे लेक्चर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में ये सारे नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो हम यहाँ पर विषय सूची के बारे में जानेंगे। आश्रम की क्या विषय सूची है जिसमें हम जो एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे अभी के लेक्चर में वो सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पर बताया गया है। परिचय के बारे में जानेंगे हम, आश्रम का परिचय क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आश्रम क्या थे उस चीज़ को जानेंगे, कैसे इवॉल्व हुए, इनका क्या फंक्शन रहा करता था वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अलग अलग थ्योरीज और डेफिनेशंस क्या बताती हैं आश्रम के बारे में चीज को कवर करेंगे। यहाँ पर जो 4 आश्रम हैं जो जीवन के 4 चरणों को बताते हैं यहाँ पर उस चीज को कवर किया गया है जो आपको ब्रह्मचर्य के फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एज अ एजुकेशन जो है ब्रह्मचर्य वाला जो स्टेज है, जो चरण है, पहला चरण है ये आश्रम का या फर्स्ट स्टेज ऑफ आश्रम है। यहाँ पर सेकेंड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा गृहस्था, थर्ड स्टेज में वानप्रस्था और चौथे स्टेज में यहाँ पर आपको सन्यासा देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है आश्रम की और मॉडर्न इंडिया में आज की कॉन्टेक्स्ट में आश्रम को जानेंगे। क्या क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज हैं आश्रम को लेकर और यहाँ पर फाइनली हम यहाँ पर टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, आश्रम के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर आश्रम के परिचय की बात कर रहे हैं। तो जो आश्रम शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यहाँ पर जो आश्रम शब्द है आया है श्रम से जो कि संस्कृत शब्द है। इसका मतलब होता है टू एक्सर्ट एफर्ट। यहाँ पर बोला है संस्कृत शब्द श्रम का मतलब होता है परिश्रम करना। यहाँ पर आश्रम का ओवरऑल मतलब ये होता है कठोर आध्यात्मिक साधनाओं में लगे रहने का कार्य जो हमको है आश्रम में देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम, ऐतिहासिक संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पर गुरुकुल थे जो कि इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते थे और यहाँ पर जो शिष्य हैं स्टूडेंट्स यहाँ रहा करते थे। रेसिडेंशियल स्कूल्स ये हुआ करते थे अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम हुआ करता था, कैरिकुलम यहाँ पर हुआ करता था, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वैदिक स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में। फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मार्शल आर्ट्स, इन टाइप के जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम उस समय पे हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और डेफिनेशंस जो आश्रम को लेकर इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स या सोशियोलॉजिस्ट द्वारा कही गई हैं। तो लुइस डोमोंट की बात करेंगे जिन्होंने होमो हायरार्कियस थ्योरी यहाँ पर दी है। इन्होंने ये बताया है कि आश्रम किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल हायरार्कीज को मेंटेन करने में और ये रेनफोर्स कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को, जाति प्रणाली को ये किस तरीके से जो है सुदृढ़ कर रहे हैं और ये किस तरीके से प्रतिबिंब लगाते हैं यहाँ पर। इन सारी चीज़ों को लुइस डोमोंट अपनी होमो हायरार्कियस थ्योरी में बताते हैं और इसी तरीके से जो है आश्रम फंक्शन करते हैं। ये पूरी बात लुइस डोमोंट द्वारा बताई गई है। एम.एन. श्रीनिवास की हम यहाँ पर बात करेंगे तो उनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जो आश्रम है उनका क्या रोल रहा है यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस में और किस तरीके से वो यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी जो लोअर कास्ट के पीपल्स हैं वो यहाँ पर आश्रम में जाकर अपना सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी बात एम.एन. श्रीनिवास ने यहाँ पर बताई है। जो लोअर कास्ट है हायर कास्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको अडॉप्ट करेंगी और यहाँ पर ये अडॉप्ट करने में आश्रम का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरीके से ये पूरी इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जानकारी प्रदान करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, इससे यहाँ पर सोशल प्रेस्टीज, यहाँ पर एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा, सोशल प्रेस्टीज आपको देखने को मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखती है। आगे जो हमारे नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं
वो है आनंदा कुमार स्वामी। ये यहाँ पर बताते हैं जो आश्रम हैं वो किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं इंडिया के ट्रेडिशन को, आर्ट और कल्चर को और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में इनका क्या योगदान है। ये बात आनंद कुमार स्वामी द्वारा कही गई है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भारत के कल्चर को मेंटेन करते हैं, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर हमारी कल्चरल जो हेरिटेज है वो प्रोटेक्टेड रहती है थ्रू आश्रम। ये बात जो है आनंद कुमार स्वामी द्वारा कही गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ या 4 आश्रम के बारे में, जो कि स्टेजेस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। ये शुरू होती है लर्निंग प्रोसेस से, जो कि ब्रह्मचार्य में आपको देखने को मिलेगी। फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गृहस्था के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। वानप्रस्था में आपको देखने को मिलेगा स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन और रिनिशिएशन। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति आपको संन्यासा में देखने को मिलती है। यहाँ पर लर्निंग सीखने की बात है। फिर परिवार की जिम्मेदारियाँ और आध्यात्मिक चिंतन, और यहाँ पर लास्टली यहाँ पर संन्यास का रूप जो है इंसान धारण कर लेता है अपनी लास्ट स्टेज ऑफ आश्रम में या 4th स्टेज ऑफ आश्रम में। ये हमारी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ होती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आश्रम है वो उसका मतलब ही है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ को दर्शाना। ये हिंदू फिलॉसफी में कहा गया है। तो पहले स्टेज की बात करेंगे हम, यहाँ पर ब्रह्मचार्य की बात करेंगे, जो कि 8वीं उम्र से 8वीं उम्र से 25वीं उम्र तक ये रहता है। यहाँ पर प्राइमरी फोकस जो है, मुख्य ध्यान यहाँ पर शिक्षा पे, अनुशासन पे और चरित्र के विकास पे देखने को मिलता है। यहाँ पर एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर के फॉर्म में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कर्तव्य में जानेंगे, यहाँ पर जो ड्यूटीज़ हैं वो अध्ययन और अनुशासन के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अध्ययन और अनुशासन में यहाँ पर बोथ स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करी है। सेलिबेसी में आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मचार्य में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है जो एनर्जी का फ्लो है वो पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए और लर्निंग के लिए जो है उसका एम्फेसिस यहाँ पर उस चीज़ पे जो है संकेंद्रित करने की बात कही है। ओबीडियंस एंड सर्विस की बात करेंगे, यहाँ पर आज्ञाकारिता और सेवा की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है गुरु को जो है ओबे करना और यहाँ पर सेवा भाव से गुरु की सेवा करना एज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। यहाँ पर आपको ब्रह्मचर्य पहले स्टेज में देखने को मिलती है। मोरल डेवलपमेंट में यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और इन चीज़ों के बारे में मोरल डेवलपमेंट में, मूल्य विकास में सिखाया जाता है। इस चीज़ का जो सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ का जो महत्व है ब्रह्मचार्य का, वो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको फाउंडेशन फॉर द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिसिप्लिन, नॉलेज और मोरल वैल्यूज़ को यहाँ पर इनकलकेट करते हैं बच्चे के अंदर, ताकि उसको आगे वाले जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है उसमें एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर तरीके से जो है बच्चा डेवलप हो सके, एक मार्गदर्शिता के फॉर्म में यहाँ पर ब्रह्मचर्य में सिखाया जाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जो नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं 4 आश्रम में, उसमें हम अब यहाँ पर कवर करने वाले हैं गृहस्थ जीवन के बारे में। जो यहाँ पर एज ग्रुप है इसका वो चलता है 25 से 50 साल तक। यहाँ पर जो फोकस किया है, मुख्य ध्यान यहाँ पर परिवार जीवन पे और यहाँ पर सामाजिक कर्तव्य पे और आजीविका कमाने पे यहाँ पर ध्यान है। यहाँ पर जो प्राइमरी फोकस है वो आपको देखने को मिलेगा फैमिली लाइफ, सोशल ड्यूटीज एंड अर्निंग अ लाइवलीहुड। यहाँ पर आजीविका कमाने पर जो अब ध्यान केंद्रित हो जाता है। गृहस्थ जो कि हमारा दूसरा आश्रम है, यहाँ पर जो कर्तव्य आपको देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैरिज एंड फैमिली, यहाँ पर विवाह करना, परिवार स्थापित करना और बच्चों की परवरिश करने जैसे कर्तव्य यहाँ पर गृहस्थ जीवन में चालू हो जाते हैं। इस चरण में परिवार और समाज के प्रति जो जिम्मेदारियों को पूरा करने का जो दायित्व निभाया जाता है वो गृहस्थ जीवन में दूसरे आश्रम में किया जाता है। यहाँ पर आजीविका कमाना, अर्निंग अ लाइवलीहुड, गृहस्थ को परिवार का पालन पोषण यहाँ पर करना पड़ता है और उत्पादक काम करना पड़ता है। यहाँ पर समाज के आर्थिक और समाज की भलाई के लिए यहाँ पर
योगदान देना होता है, जो गृहस्थ जीवन या सेकंड आश्रम में हमको देखना पड़ता है। यहाँ पर सोशल और रिलीजियस ड्यूटीज में आपको देखने को मिलेगा कि दान देना, चैरिटी करना, कम्युनिटी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करना और यहाँ पर सपोर्ट करना एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द अदर्स के लिए। यहाँ पर दूसरों की शिक्षा और भलाई में समर्थन किया जाता है। सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य में यहाँ पर सामुदायिक अनुष्ठानों में भाग लेना, दान करना जैसे कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर बैलेंस करना होता है डिजायर्स एंड ड्यूटीज को। यहाँ पर काम, अर्थ और धर्म के बीच में यहाँ पर एक सामंजस्य बनाने की बात कही है। जो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, बौद्धिक और संवेदिक सुखों, काम और अर्थ में यहाँ पर साथ साथ गृहस्थ के अपने कर्तव्य धर्म के साथ यहाँ पर इन काम, अर्थ और धर्म के बीच में यहाँ पर एक सामंजस्य बनाने की बात कही है और यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना है ओवरऑल हार्मोनी ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पर ताकि समाज के समग्र सामंजस्य में योगदान करने की बात कही है। यहाँ पर हम महत्व की बात करेंगे तो जो गृहस्थ जीवन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज यहाँ पर बताई है, क्योंकि ये यहाँ पर सोसाइटी को सस्टेन कर रही है और यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल है उसका यहाँ पर कर्तव्य आपको देखने को मिलेगा एज अ प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर एंड कंट्रीब्यूटर टू सोशल वेलफेयर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आश्रम की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट आश्रम है वो है वानप्रस्थ, ये आपको देखने को मिलेगा थर्ड इमेज में। और यहाँ पर अ रिटायर्ड लाइफ, यहाँ पर एक रिटायर्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है। ये चीज 50 से 75 साल के एज ग्रुप में देखने को मिलेगी और यहाँ पर प्राइमरी फोकस जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर जो ड्यूटीज हैं वो चेंज हो जाती है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पिरिचुअल परस्यूट्स। यहाँ पर धीरे धीरे जो ध्यान है वो सांसारिक कर्तव्यों से, संस्कारिक कर्तव्यों से यहाँ पर आध्यात्मिक प्रयासों को तैयारी के तरफ जो है चेंज होते हुए दिखेगा। ये ट्रांजिशन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कर्तव्य देखने को मिलेंगे, रिटायरमेंट फ्रॉम द एक्टिव लाइफ, यहाँ पर इंडिविजुअल जो है, कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पर धीरे धीरे जो है प्रोफेशनल लाइफ या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फैमिली, ये सारी चीज़ों को छोड़ के यहाँ पर ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पर हैंड ओवर कर देते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, आध्यात्मिक चिंतन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आध्यात्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना और यहाँ पर जीवन के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने की बात मेंशन्ड है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिविंग अ सिंपल लाइफ, यहाँ पर जो है कंफर्ट, मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर जो है वन की तरफ जो है प्रस्थान देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर आपको त्याग देखने को मिलेगा, जो कि फिर आगे इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है कि ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं यंगर जनरेशन को, युवा पीढ़ी को ये मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ये अपना नॉलेज, यहाँ पर अपना विजडम या अपना ज्ञान जो है, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे यंगर जनरेशन के साथ। और इस पूरी जो थर्ड वानप्रस्थ जो हमारी थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ है, इसका महत्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक ट्रांजिशनल फेज है, यहाँ पर मटेरियलिस्टिक परस्यूट से, मटेरियलिस्टिक जीवन से मुक्त होकर यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ता है यहाँ पर कोई भी मनुष्य। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर एक्टिव लाइफ टू स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पर कन्वर्ट होने लगती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम फोर्थ स्टेज ऑफ आश्रम की बात कर रहे हैं, चौथे स्टेज ऑफ लाइफ की, चौथे आश्रम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर सन्यासी जीवन आपको देखने को मिलेगा, दी रिनाउंस्ड लाइफ आपको देखने को मिलती है। सन्यास या सन्यासी जीवन जो कि 75 साल के बाद शुरू होता है। यहाँ पर रेनंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, पूरे दुनिया के रिश्ते नाते त्याग कर यहाँ पर स्पिरिचुअल परस्यूट्स की तरफ बढ़ने की बात यहाँ पर करी है। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रयासों की तरफ जो समर्पण देखने को मिलता है, ये चौथे आश्रम में सन्यासी जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कर्तव्य हैं, यहाँ पर आपको जो ड्यूटीज आपको देखने को मिलती है, भौतिक जीवन का त्याग, रिनंशिएशन ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ, यहाँ पर पूरे नाते रिश्ते, फैमिली टाइज, सोशल स्टेटस, सारी चीज़ों को यहाँ पर छोड़कर जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ जो है यहाँ पर फोर्थ स्टेज में हमारी लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति समर्पित हो जाता है जीवन।
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है मोक्ष प्राप्ति की खोज में इंसान निकल पड़ता है इस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में, यहाँ पर, ताकि वो ये जो साइकिल है बर्थ और डेथ की, ये जो चरखा है, जो मृत्यु और जीवन का जो चक्र है, इससे मोक्ष प्राप्त कर सके। इसके जो तरीके हैं, यहाँ पर जो प्रक्रिया है इसकी सन्यासी जीवन की, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेडिटेशन, एस्थेटिक प्रैक्टिस, और यहाँ पर सिंप्लिसिटी एंड नॉन अटैचमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर गहरा अध्ययन, गहरा ध्यान, और यहाँ पर तपस्वी प्रथाएं, और यहाँ पर सरलता और निसंगता आपको देखने को मिलेगी। वेंडरिंग मर्चेंट की तरह ये लोग घूमते हैं, भटकते भिक्षुओं की तरह, और यहाँ पर कोई एक फिक्स्ड प्लेस पे ये लोग नहीं रहते। ये एक वेंडरिंग एस्थेटिक की तरह यहाँ पर रहेंगे, कोई फिक्स्ड होम इनका यहाँ पर नहीं रहता है। और यहाँ पर ये स्प्रेड करेंगे स्पिरिचुअल टीचिंग को, यहाँ पर ये आध्यात्मिक उपदेश देते हुए यहाँ वहाँ ये लोग घूमते रहते हैं, और यूनिवर्सल लव एंड कॉम्पेशन को, यहाँ पर सार्वभौमिक प्रेम और करुणा को ये बढ़ाते हैं। लास्ट जो सन्यासी जीवन है, यहाँ पर यूनिवर्सल लव एंड कम्पेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आश्रम सिस्टम। हम यहाँ पर आश्रम प्रणाली का सामाजिक महत्व को जानेंगे। यहाँ पर ये सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता को यहाँ पर सुचारू रूप से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर लाइफ, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर लाइफ, और यहाँ पर ये इंश्योर करता है क्लियर पर्पस। हर एक स्टेज में आपको एक बरोबर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में, और यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करता है सोशल स्टेबिलिटी को। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगा इन बिटवीन दी स्टेजेस। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ दी स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी। गृहस्था जो है वो सपोर्ट करता है ब्रह्मचार्य को एंड वनप्रस्था को जो रिटायर्ड हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ आपको देखने को मिलता है। और लास्टली यहाँ पर रिलेवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी, अगर आज की सोसाइटी में हम इस चीज़ की बात करें तो ये जो प्रैक्टिस है ये आज भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर बैलेंस करने की हम बात करते हैं पर्सनल, सोशल और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आज भी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आश्रम इन मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर जो मॉडर्न इंडिया है, आज का जो युग है, यहाँ पर रिवाइवल एंड कंटिन्यूटी की बात करी है। यहाँ पर जो रिवाइव करने की बात करते हैं, यहाँ पर जो आश्रम सिस्टम है उसको, जो हमारा सोशल एजुकेशन है, इसको जो है ओल्ड प्रैक्टिस से और मॉडर्न आइडियाज़ के साथ यहाँ पर अमालगमेशन आपको देखने को मिलेगा। ये टूरिस्ट को यहाँ पर बढ़ावा देता है, बूस्ट करता है यहाँ पर ये स्पिरिचुअल टूरिज्म को, और यहाँ पर सोशल वर्क में आपको देखने को मिलेगा ये आश्रम जो है कम्युनिटीज़ की हेल्प करते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने में, हेल्थ केयर देने में, और यहाँ पर ये सपोर्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, अब हम यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं, हम क्रिटिसिज्म वाले टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिटिसिज्म में कमर्शियलाइजेशन इस चीज़ का हो चुका है, व्यवसायीकरण जो है एक आर्गुमेंट के फॉर्म में या आलोचनात्मक दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर व्यवसायीकरण आपको देखने को मिलता है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ आश्रम्स, यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये कमर्शियलाइजेशन देखने को मिलेगा। स्कैंडल्स और एथिकल इशू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, घोटाले और नैतिक मुद्दे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आज की डेट में काफ़ी सारे स्कैंडल्स और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है आश्रम का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक क्रिटिसिज्म पार्ट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेंडर और कास्ट इशू यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल जो आश्रम्स है वहाँ पर आज भी जेंडर और कास्ट इश्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इनको नलीफाई करके रखा है, इनको जो है टोटली बैन करके रखा है। इन सारे इश्यूज़ को यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है। तो यहाँ पर जो जेंडर और कास्ट इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल आश्रम्स यहाँ पर जेंडर और कास्ट हायरार्कीज़ को फॉलो करते हैं, और ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशन को यहाँ पर जो है मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में अगर इनको देखें तो ये चीज़ इनको चैलेंज करती है, ये चीज़ इनकी एक आलोचना है। यहाँ पर इक्वलिटी को ये बढ़ावा नहीं देते,
और ये मेंटेन करते हैं, कंजर्व करते हैं प्रैक्टिसेस को जो कि पहले से चली आ रही होती हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो ओवरऑल हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। लास्टली यहाँ पर हमको ये जानने को मिलता है कि आश्रम जो एक इंस्टीट्यूशन की तरह किस तरीके से समाज में वर्क कर रहे हैं, ये सोशल हायरार्की को, सोशल ऑर्डर को किस तरीके से फॉलो करवा रहे हैं, उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और आज की हमारी इंडियन सोसाइटी में आश्रम का कल्चर में और हमारे ट्रेडिशन में क्या योगदान है। हमारे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस टॉपिक को पूरा कवर किया। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले समय में ये सारे नोट्स आपको इस यूट्यूब टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे, और ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।